भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में बढ़ती तनातनी एक नया मोड़ ले चुकी है। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाने में मदद की थी, वही अब भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार भारत पर घुसपैठ के आरोप लगा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ बढ़ गई है। इस घुसपैठ को रोकने के प्रयास में दोनों देशों की सीमाओं पर अक्सर झड़पें देखने को मिलती हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने एक बार फिर भारत पर तीखे आरोप लगाए, लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ से बांग्लादेश की इस आक्रामकता का मात्र 24 घंटों में ही जवाब दे दिया। भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो बांग्लादेश को आर्थिक रूप से झटका देने वाले हैं। इनमें बांग्लादेश के पावर प्लांट से बिजली की बिक्री के नए नियम शामिल हैं, जिनसे भारत को फायदा होगा, जबकि बांग्लादेश की स्थिति कमजोर हो जाएगी। भारत ने इस पूरे मामले में धैर्य और समझदारी से अपने पत्ते खेले और सही समय पर बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश दिया कि आक्रामकता से कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों देशों के बीच का यह घटनाक्रम न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत की यह रणनीति दिखाती है कि वह न केवल आंतरिक सुरक्षा बल्कि कूटनीति और व्यापारिक संबंधों में भी सख्ती और समझदारी से कदम उठा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत के खिलाफ कुछ कड़े बयान दिए और धमकियां भी दी। खासकर दुर्गा पूजा से पहले हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जो पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार से भारत पर दबाव डालने की कोशिश थी कि भारत तीस्ता जल समझौता साइन करे या बांग्लादेश को अधिक पानी दे। हालांकि भारत ने भी बांग्लादेश को यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास भी मजबूत जवाब देने के विकल्प हैं। हाल ही में खबर सामने आई कि भारत की निजी बिजली कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें भविष्य में बिजली चाहिए तो पहले $500 मिलियन यानी लगभग 4,200 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करना होगा। यह पैसा बांग्लादेश सरकार पर अडानी पावर का बकाया है, जो अब तक नहीं चुकाया गया है। चैनल पर न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड भारत माता की जय और जय हिंद। बिजली के बिना बांग्लादेश की स्थिति खराब हो सकती है, खासकर जब वहां की अर्थव्यवस्था और जनजीवन के लिए बिजली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अगर बांग्लादेश इस भुगतान को समय पर नहीं करता तो उसे बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान जैसी हो सकती है, जहां लॉर्ड शेडिंग के चलते दिन में महज कुछ घंटे ही बिजली मिल पाती है। बांग्लादेश सरकार पर यह दबाव इस बात का संकेत है कि भारत अपनी आवश्यकताओं और हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा सकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर बांग्लादेश को भविष्य में बिजली चाहिए तो उसे अपने सभी बकाया चुकाने होंगे। इस घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध है, उनमें संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसे 1 महीना पूरा हो चुका है। जन विद्रोह और अशांति के बाद देश की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नई सरकार ने अपने पहले महीने में देश की पूरी मशीनरी को बदलने की दिशा में कदम उठाए हैं। राजधानी ढाका में हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी पार्टी ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमर सोनार बांग्ला को बदलने की मांग तेज कर दी है। हालांकि अंतरिम सरकार के धार्मिक मामलों के मंत्री खालिद हुसैन ने राष्ट्रगान बदलने से स्पष्ट इनकार किया है। जानकारों का मानना है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश के संविधान में बदलाव करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके लिए रिटायर्ड फौजी अफसरों की एक समिति बनाई गई है, जो भविष्य की रणनीति तय करेगी। फौज समर्थित इस सरकार के आने के बाद बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई प्रतिमाओं को हटाने की बात भी सामने आ रही है। छात्र आंदोलन के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिराई जा चुकी है, जिससे राष्ट्रगान में भी बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। नई सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय नियुक्त सभी उच्च अधिकारियों को हटा दिया है और कई देशों में तैनात राजदूतों को भी वापस बुला लिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने इस सरकार के कार्यों की सराहना की है और कहा है कि
कि सरकार फिलहाल अच्छा काम कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए सरकार का समर्थन किया है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे और न्याय संगत संबंध चाहता है। यह बयान उस समय आया है जब बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। यूनुस ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के साथ संबंध जरूरी हैं, लेकिन उन्हें न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सार्क SAARC संगठन को पुनर्जीवित करने की इच्छा भी जाहिर की है। यूनुस ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की इच्छा जताई थी, जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान संभव हो सकती थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के वहां न जाने के फैसले से यह मुलाकात फिलहाल टल गई है। इस बीच बांग्लादेश को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी बकाया पेमेंट में देरी के कारण दी गई है, जिससे बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच बिजली आपूर्ति को लेकर समझौता शेख हसीना के कार्यकाल में हुआ था, जिसे अब यूनुस महंगा सौदा बता रहे हैं। हालांकि अडानी पावर ने हाल ही में कहा कि बढ़ते वित्तीय तनाव के बावजूद वह बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई जारी रखेगा। दूसरी ओर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं जैसे वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है, ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सके। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने ये एक कठिन स्थिति है, क्योंकि अगर पेमेंट में देरी होती है तो देश की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में जय हिंद लिखो दो।